हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में। कि जब हम जीएसटी में जाएंगे तो जीएसटी हमने आपको बताया था सप्लाई, और सप्लाई के बाद हमारा आता है क्या, टाइप्स ऑफ डीलर। जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो उसके बाद से जो भी लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज और सेल करते हैं, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। यानी कि जो डीलर होते हैं उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? पहला होता है रेगुलर डीलर, और दूसरा क्या होता है, कंपोजिशन। पहला क्या होगा, रेगुलर, और दूसरा कंपोजिशन। हम जीएसटी में आ जाएंगे ना, तो डीलर्स दो प्रकार के होते हैं। और डीलर का ये समझ लीजिए कि जिनका बिजनेस में रजिस्ट्रेशन हो चुका है जीएसटी में, वो क्या हो जाएंगे, एक डीलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीलर। और ये डीलर कितने टाइप के होते हैं? तो पहला क्या होगा, रेगुलर डीलर, और दूसरा कंपोजिशन। तो रेगुलर डीलर में कौन आएंगे और कंपोजिशन डीलर में कौन आएंगे? ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो क्या होंगे, जो डेली का डेली ट्रांजेक्शन करेंगे वो रेगुलर में, और जो कभी कभी ट्रांजेक्शन करेंगे वो कंपोजिशन में। कई बार टेस्ट के समय बहुत बच्चे लिख देते हैं। आ रहा समझे ना? जैसे भी हमने आज आपको बताया, अगले दिन हम आपको ये ट्रांजेक्शन दे दे, बताइए रेगुलर डीलर क्या है, कंपोजिशन डीलर क्या है। बच्चे सब जवाब देते हैं कि जो डेली का डेली ट्रांजेक्शन करे वो रेगुलर डीलर, और जो कभी कभी ट्रांजेक्शन करे वो कंपोजिशन डीलर। आ रहा समझे ना? ऐसा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है कितना, रेगुलर डीलर में ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर कितना दिया, 1 करोड़ दिया है ना। एक के बाद से 0.5 लिख लीजिए, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ है, 1.5। और यहाँ भी और इसके नीचे वाले भी, यहाँ भी लिख दीजिएगा। और उसके बाद एक और यहाँ नीचे भी लिख दीजिए। यानी क्या होगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया दोनों में, यहाँ भी और उसके जस्ट नीचे आ गया यहाँ। बताएं। अब देखिए समझिए क्या है, कह रहा है रेगुलर डीलर ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा, ज्यादा हो। समझिए, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कब जरूरी होगा, कि जब टर्नओवर क्या होगा, अगर जो स्पेशल कैटेगरी में है तो कितना, 20 लाख, और यदि अदर किसी स्टेट में है तो उसको कितना कराना होगा। इतना क्लियर है ना? तो जब 40 लाख से अधिक है तब तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएगा ना। जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो दो कैटेगरी हो, एक होगा रेगुलर और दूसरा क्या होगा, कंपोजिट। आया समझे ना? तो रेगुलर का टर्नओवर क्या है, 1.5 करोड़ से क्या होगा, अधिक होगा, ग्रेटर देन होगा। और कंपोजिशन का क्या, 1.5 करोड़ से क्या होगा, कम। आया समझे ना? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है आपको जब आप 40 लाख से अधिक चलेगा। लेकिन हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें भी आप अपना कैटेगरी बताएंगे कि क्या लेना चाहते हैं, कंपोजिशन की। हाँ ध्यान रखिएगा, यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से क्या है, कम है, तो आपकी मर्जी, आप कंपोजिशन में भी रह सकते हैं और आप रेगुलर में भी रह सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो जिसका बिजनेस है ना, वो अपने ऊपर ले सकता है कि नहीं, ये बता सकता है कि हम कंपोजिशन में नहीं रहेंगे बल्कि हम रेगुलर में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के बाद हमारे बिजनेस का टर्नओवर और बढ़, हमको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 1.5 करोड़ से अधिक है तो उसको अनिवार्य रूप से किसमें रहना होगा, रेगुलर डीलर। अभी क्लियर हो रहा है ना? डीलर कितने टाइप्स हो जाएंगे, पहला क्या, रेगुलर। तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या कह रहा है, उनको क्या करना होगा, अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होगा। जिनका टर्नओवर क्या होगा, 1.5 करोड़ से अधिक होगा, उनको अनिवार्य रूप से जीएसटी में क्या कराना होगा, जीएसटी के रेगुलर स्कीम में क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना। और आगे कह रहा है, ऐसे डीलर अपना टैक्स मंथ या क्वार्टरली जमा करना होता है। कि जो भी डीलर्स आते हैं रेगुलर में, उनको अपना टैक्स कब जमा करना होता है, मंथली या तो फिर क्वार्टर। जो क्वार्टरली हमने आपको बताया था, 3 मंथ में कितनी बार होता है, 3 मंथ में एक। वो क्या होगा, क्वार्टर। और फिर आगे दे रहा है इसमें, ऐसे डीलर्स को टैक्स कलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होता है। जो आगे कह रहा है क्या, 1 जनवरी से, सपोज करिए 1 जनवरी 2021 से, अगर ये क्या कह रहा है, QRMP स्कीम में क्वार्टर रिटर्न करता है फाइल को,
उसको क्या करना होगा जीएसटी पेमेंट करने के लिए। सपोज करिए कि जब हम क्वार्टरली ले लिए, हम पे क्या करेंगे, जो भी हमारा जीएसटी है वो क्वार्टरली जमा करेंगे, 3 मंथ में कितनी बार, एक बार। तो उसके लिए क्या करना हो, जब रिटर्न फाइल करने जाएगा तो उसका यही इसका फॉर्मूला आएगा। जीएसटी पेबल कब जीएसटी पेमेंट करेगा, तो टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। टैक्स लायबिलिटी से माइनस क्या करेगा, आईटीसी को, वही जो पैसा बचेगा उसको क्या करना होगा, पेमेंट करना। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, सपोज करिए हम यहाँ पे मान लिया सबसे पहला मैन्युफैक्चरर क्या है, तो मैन्युफैक्चरर अगर जो गवर्नमेंट को 2 रुपया टैक्स दे दिया, कितना, 2 रुपया। या सपोज के पहले मान लीजिए इसने 10 रुपया क्या किया, कोई सामान परचेज करके लाया, जिसमें 2 रुपया क्या कर दिया, टैक्स दे। तो इसने परचेज किया ना, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, परचेज किया। तो जब परचेज किया तो उसको क्या प्राप्त होगा, आईटीसी। क्या प्राप्त होगा, आईटी। और जब यही मैन्युफैक्चरर जो 10 रुपए का सामान लाया था और बना करके यही होलसेलर से कितना में बेच रहा है, मान के चलिए बेच रहा है 20 रुपए, कितना में, 20 रुपए। इससे जीएसटी इसने कलेक्ट कर लिया कितना, 4। इससे कितना कलेक्ट कर लिया, तो जीएसटी इसने लिया है ना। जब इसने सेल किया तो सेल करते समय इसने जीएसटी क्या किया, कलेक्ट किया इसने। तो जब ये सेल करे तो इसकी क्या बढ़ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। क्या बढ़ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। आप लोग पढ़े, सेल करेंगे तो क्या होगा, यानी जब आउटवार्ड होगा तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ेगा, और जब इनवार्ड होगा तो क्या होगा, आईटीसी प्राप्त हो। यही पढ़े है ना। तो जो रेगुलर डीलर में रहेंगे उनका यही रूल है कि जितना वो परचेज किए रहेंगे, सपोज करिए उसने परचेज किया, मान चलिए परचेज कर लिया 10 रुपए का, प्लस टैक्स दे दिया कितना, तो टैक्स कितना दे दिया, और यही गुड्स इसने सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल 20 रुपए में, और फिर टैक्स ले लिया कितना, परचेज करने में इसका आईटीसी कितना प्राप्त हुआ, तो या हम यहाँ मान लेते हैं कि टैक्स लायबिलिटीज का कितना है, टैक्स लायबिलिटीज से माइनस करें किसको, आईटीसी को, और जो अमाउंट बचेगा यही गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जीएसटी पेमेंट करना होगा। कैसे पेमेंट करेगा, क्लियर हो रहा है ना, कि जितना हम परचेज किए हैं, आईटीसी का मतलब क्या दिया है, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स, और क्रेडिट का मतलब आपको पढ़ेंगे उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू कि जो आपको वो अभी क्रेडिट बेस है, जो आपको बाद में इनपुट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो क्या मिल जा रहा है ना, फिर बाद में या, और हमने आपको एक पूरा स्कीम समझाया था कि लास्ट में पेमेंट कौन करेगा, गुड्स का लास्ट धारक करेगा। कोई दुकानदार अपने पास से जीएसटी पेमेंट नहीं करता, तो सारा का सारा पैसा इससे जाता है कस्टमर यानी कि लास्ट धारक। इतना क्लियर है ना, क्योंकि वही क्या करेगा, आप खुद अपना ले लीजिए, आपका बिजनेस है, आप चले गए कहीं दूसरे जगह परचेज करके लेके आ, क्या किए हैं, परचेज। तो परचेज करते समय आपने उसको 2 रुपया टैक्स दे दिया, 2 रुपया क्या दे दिए, टैक्स। जब आप दे देते आपका आईटीसी हो गया, क्या हो गया, आईटीसी। और जो आप किसी दूसरे से सेल किए हैं, तो सेल करते समय आपने क्या किया, अगर 3 रुपया या 4 रुपया जितना टैक्स लिया, ये आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी, क्या है, टैक्स लायबिलिटी। इसका रूल यही कह रहा है ना कि जीएसटी पेएबल कब करेंगे, जीएसटी पेएबल जब टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स का रेट होगा। तो टैक्स लायबिलिटी कितना है, 3, माइनस हमारा आईटीसी कितना है, 2, बचेगा कितना, तो यही 1 रुपया हमको क्या करना होगा, जीएसटी पेमेंट करना होगा। अब क्लियर हो रहा है ना। और इसके आगे जब जाएंगे तो अगला दे रहा है क्या, कंपोजिशन। इसका पार्ट नहीं दिया है, यही कह रहा है ना, क्वार्टर रिक्वायरमेंट मंथली पेमेंट होगा, कि अगर हमको क्या करना हो, जो भी हम अपना पेमेंट करना चाहते हैं, फाइल रिटर्न करना चाहते हैं, ये क्वार्टरली करेंगे या फिर मंथली करना चाहें तो मंथली कर सकते हैं। तो ऊपर ही बताया कि जो रेगुलर डीलर में आएंगे क्या कर सकते हैं, या तो मंथली कर सकते हैं या तो फिर क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली कर। मंथली क्या होगा, पर मंथ देना होगा जीएसटी, और क्वार्टरली क्या करना होगा, 3 मंथ में एक बार। उसके बाद अगला क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या दिया, यहाँ हमने आपको 1 करोड़ से कितना बनवाया, 1.5। क्या है, ऐसे डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से क्या होगा, कम होगा, वो अपना जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते।
और आकर वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया। देखा जाए ना, तो जिनका टर्नओवर ज्यादा है और जिनका टर्नओवर कम है और उनको अलग अलग न रखा जाए ना, तो बाद में लिमिट के अनुसार क्या करना हो, अलग अलग करना हो तो काफी समस्या होगा। उसके प्रोसेस को आसान बनाना चाहिए। इनको दो भागों में बांटा गया, एक रेगुलर रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, कंपोजिट। लेकिन हाँ, दोनों में पेमेंट करने का मेथड अलग अलग। मेथड क्या है, तो पहले वाले हमने पढ़ा था कि जीएसटी पेएबल कब होगा, कि जब हम टैक्स लायबिलिटीज में से क्या करेंगे, आईटीसी को माइनस करेंगे, यही हमने पढ़ा है ना। लेकिन जब कंपोजिशन में आएंगे ना, तो ये आईटीसी से और टैक्स लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं। जितना आप इनकम करेंगे ना, उस इनकम का आपको 1% क्या करना होगा, अपने गवर्नमेंट को पेमेंट। कितना, 1%। तो आगे देखिए दे रहा है, यही है ना। कंपोजिशन डीलर की स्कीम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया। और कह रहा है इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए। क्या कह रहा है, पहला, ऐसे डीलर्स को अपना टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज, एक टर्नओवर का मतलब क्या हो, जितना वो एक साल में लेन देन करता है उसका एक निर्धारित परसेंटेज गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। और आगे कह रहा है ऐसे डीलर्स को डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, क्या दे रहा है, करने की जरूरत पड़ती है, और न टैक्स इनवाइस इशू करने की। यहाँ पे बीच में नौ लगा दीजिएगा, नहीं लिख दीजिएगा बीच में। इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीच में क्या लिखना होगा, जरूरत नहीं पड़ती। हो गया, बीच में क्या लिख लेना है, यानी कि जो कंपोजिशन डीलर में आते हैं ना, उनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने की ना ही जरूरत पड़ती है और ना ही टैक्स इनवाइस उनको इशू करने के लिए आवश्यक रूल बना है। आया समझ में ना। और अगर न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही परचेज और सेल इनवाइस वाइज रिटर्न फाइल करना हो। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो रेगुलर में आएंगे वो अपना दिखाएंगे हमने परचेज इतने का किया तो सेल इतने का किया, तो उसमें से जो टैक्स का जो माइनस बचेगा वही हमको जमा करना होगा। लेकिन जो कंपोजिशन में आएंगे, इनको परचेज और सेल इनवाइस का रिटर्न दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। सिंपली क्या करेंगे, बस अपना लास्ट टर्नओवर दिखा देंगे कि एक साल में टोटल हमारा 10 लाख का या 20 लाख का या 1 करोड़ का या 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, उसी का हम 1% अपने गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पेमेंट कर। आया समझे ना। इसलिए इनको उतना रिकॉर्ड अपना मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं। और आगे क्या है, ऐसे डीलर्स को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना हो। और ये कब फाइल रिटर्न करेंगे, अपना क्वार्टरली करेंगे। और आगे ऐसे डीलर्स को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे डीलर्स को टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार नहीं। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग परचेज करते हैं ना, जब आप लोग छोटे दुकान से खरीदेंगे ना, तो आपको कोई टैक्स इनवॉइस नहीं मिलेगी, कोई जीएसटी नंबर का पेमेंट आप बिल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही जब आप ऐसे जगह से परचेज करेंगे जिसका बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है, जिसका टर्नओवर ज्यादा है, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करके मिलेगा। आया समझे ना। तो ऐसे कंपोजिशन डीलर को ये अधिकार नहीं है कि आप टैक्स इनवॉइस क्या करिए, इशू करिए। दूसरी चीज यहाँ पे आईटीसी प्राप्त नहीं होता है। आईटीसी का मतलब हम यही पढ़ा था ना, कि जब हम क्या करेंगे, जब सेल करेंगे तो लाइबिलिटीज बन, क्या बनेगा, टैक्स लाइबिलिटीज बनेगा। और उसके बाद हम वही क्या करेंगे, मतलब सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, सॉरी परचेज करेंगे तो आईटीसी, परचेज करेंगे जो टैक्स दे रहे हैं क्या होगा, आईटीसी। तो बाद में हमारी टैक्स लाइबिलिटीज मिल रही है, हम अपना माइनस ही कर दे रहे हैं ना, कि 2 रुपए हमारा टैक्स ये आईटीसी आया, 3 रुपए हमारा क्या आया, लाइबिलिटीज। इससे माइनस कर लेना, 2 रुपए अपने पास रख दे रहे हैं, और 1 रुपया किसके पास भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट। तो जब इसमें आ जाएंगे ना कंपोजिशन में, तो आपको आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्योंकि अगर आप पूरे साल में मान के चलिए आपने 10,000 कमाया, तो 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, तो ये आप 100 रुपया गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, पेमेंट। आया समझे ना। इसमें आपको आईटीसी प्राप्त होने वाला नहीं। इतना क्लियर हो रहा है ना। जिसका एक फॉर्मेट आपको नीचे दिख रहा हो, दिख रहा है ना। देखिए ये कंपोजिशन का है और ये किसका है, रेगुलर का है। कंपोजिशन में 25 या 25,000, जो 2500 है उसको 25,000 बना लीजिएगा आप लोग। जो 2500 लिखा है ना उसको 25,000 बना लें।
हो गया। हम इससे एक है, जैसे 25,000 यहाँ पे है ना, 25,000 यहाँ बना, हो गया। अब समझ लीजिए क्या है कि कंपोजिशन वाला भी 25,000 का परचेज, जिसका कंपोजिशन है वो भी कितने का परचेज किया, 25,000। और जो रेगुलर वो भी कितने का परचेज किया, 25,000। दोनों सेम मूल्य का क्या किया परचेज। टैक्स इसने भी 5% लिया और टैक्स इसने भी क्या किया 5%। इसका अमाउंट कितना हुआ 26,200। इसका भी कितना हुआ 26,200। रेगुलर वाला भी 26,250 में परचेज करके लाया और कंपोजिशन वाला भी 26,200, क्योंकि गुड्स कितने रुपए का था 25,000 का। और बाकी ये 1,250 रुपये क्या है, प्लस आपको मार्जिन 10% दिख रहा, क्या दिख रहा होगा। ये मार्जिन पता है क्या है, कि जब आप ये गुड्स खरीद के लाए हैं ना 26,250, आप इसके ऊपर 10% की क्या रखेंगे, मार्जिन रखेंगे। 10% हम रख के बेचेंगे, जितना लाए उतना में नहीं बेचेंगे। क्योंकि जब आप लाएंगे खरीद के कुछ अपना उस पर प्रॉफिट रख के ही बेचेंगे ना। तो आपने कितना परसेंट रख लिया 10। 26,250 का 10% कितना होगा, कितना होगा 26। नहीं, यहाँ 2500 ही रहेगा, ध्यान दीजिए क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन लेंगे ना ये जीएसटी पे नहीं लेंगे। किस पे नहीं लेंगे, जीएसटी पे नहीं लेंगे। इसलिए जीएसटी पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारी आईटीसी से प्राप्त हो जाएगी बात। आईटीसी हमको बाद में क्या होगा, तो यहाँ पे जो मार्जिन रखेंगे ना ये अपने परचेज के प्राइस पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, परचेज के प्राइस। तो यहाँ पे कितना आएगा 25, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मार्जिन 2500 ही आएगा। मार्जिन 2500 ही आएगा ना, 25,000 का 10% कितना होगा, वही होगा ना। उसके नीचे दिया है क्या, यहाँ भी इसकी सेल प्राइस टोटल कितनी आ जाएगी 28,800। और यहाँ पे क्या इसका 27,000 ही रहेगा, 27,750 क्या है सेल प्राइस है। लेकिन साथ में अपना क्या करेगा, जीएसटी भी तो 5% जोड़ेगा ना, ये अपना जीएसटी नहीं जोड़ेगा। ये अपना क्या करेगा, जीएसटी नहीं जोड़ेगा, क्योंकि इसने किस पे लिया है, सेल प्राइस पे जीएसटी के साथ ले लिया। अगर जीएसटी को छोड़ा तो यहाँ पे अलग से भी क्या करेगा, जीएसटी लगाएगा, क्योंकि इसको टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी दोनों दिखा रहा है ना। आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कस्टमर का टोटल प्राइस यहाँ पे कितना हुआ 28,800। यहाँ भी तो वही हुआ है ना। तो ये क्या करेगा, ये टोटल जो कस्टमर का प्राइस है इस पे 1% देगा गवर्नमेंट। इस पे कितना परसेंट देगा, 1%। कितना आएगा, इसका देखिए 28,875 का 1% कितना दिया, 200। और ये कैसे पेमेंट करेगा, तो इसका टैक्स लायबिलिटी यही है ना, कितना टैक्स लायबिलिटी 1,300। और आईटीसी कितना है 1,200। तो 1,250 में जब माइनस करेगा तो कितना बचेगा 100। 125 क्या करेगा गवर्नमेंट को। अब क्लियर हो रहा है कैसे हो रहा है ना। एक बार फिर समझ लीजिए दोबारा से। हमने ये बताया कि आपको क्या करना होगा, सपोज के लिए सबसे पहले हमने ये ले लिया, एक किसका है कंपोजिशन का और दूसरा किसका है। तो कंपोजिशन वाला भी परचेज किया कितने रुपए का, और रेगुलर वाला भी कितने का परचेज किया। तो उन्होंने 5% क्या दिया टैक्स। तो इनका परचेज प्राइस कितना हो गया 26,200।